इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अक्षिता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर लालू ने नीतीश पर किया हमला, बोले इस पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने साइबेरियन पक्षी से की लालू परिवार की तुलना, बोले नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं ये लोग। पटना में डकैती कांड का पुलिस ने किया खुलासा, महिला लाइनर सहित 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बिहार में छठ से पहले मिलेगा शिक्षकों को वेतन, संबद्ध कॉलेजों को खुशखबरी देने जा रही सरकार। दिवाली के बाद अब 8 नवंबर से शुरू होगा छठ महापर्व, पटना के घाटों को किया जा रहा है तैयार, प्रशासन चुस्त। अब समाचार विस्तार से। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत की खबरों के बीच अब सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला किया है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार में जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री संवेदना भी प्रकट नहीं करेंगे। बिहार की नीतीश सरकार ने शराबबंदी पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है, लेकिन उपचुनाव के बाद कई जिलों से जहरीली शराब की मौत की खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेतिया में लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। जाहिर है अवैध शराब लोगों तक पहुंच रही है। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद का गुस्सा, इसके बाद नीतीश सरकार पर भड़क उठा। लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार की नीतीश भाजपा सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी से जनता का दिवाला निवाला छीलने के साथ ही पिछले सप्ताह शराब पिलाने से 50 से अधिक लोगों की जान ली। मुख्यमंत्री दो शब्द संवेदना के भी प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें उनके द्वारा संरक्षित शराब माफिया नाराज हो जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि इन चीखों का गड़बड़ DNA वाली NDA सरकार और 3 नंबरिया पार्टी के मुखिया पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहरीली शराब से बिहार में दिवाली के दिन सरकार द्वारा 35 से अधिक लोग मारे गए। हाँ, किसी की सनक से बिहार में कागजों पर शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है, क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुंगेर सांसद ललन सिंह ने लालू और उनके परिवार पर सियासी वार किया। ललन सिंह ने लालू परिवार की तुलना साइबेरियन पक्षी से की है। बिहार की 2 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे आने के अगले दिन लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली लौट गए हैं। हालांकि उनके जाने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लालू फैमिली पर जमकर हमला बोला है। ललन सिंह ने कहा है कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, यह तो होना ही था। वे लोग बिहार में कब रहते हैं? बाढ़ आती है तब वे बिहार में बाहर रहते हैं। कोरोना महामारी के समय भी लालू फैमिली दिल्ली में थी। उन्होंने कहा कि चुनाव आया तो प्रचार करने आ गए और चुनाव खत्म होते ही हार गए तो दिल्ली वापस चले गए। तंज कसते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लालू फैमिली नॉन रेजिडेंट बिहारी है। नीतीश कुमार पूरे बिहार की चिंता करते हैं, जबकि लालू यादव अपना घर भरने की चिंता करते हैं। उन्होंने लालू परिवार की तुलना साइबेरियन पक्षी से करते हुए कहा कि जैसे ही ठंड के मौसम में साइबेरियन पक्षी भारत आते हैं और ठंड के जाते ही वापस चले जाते हैं, उसी तरह लालू परिवार है। तो लालू जी से आप उम्मीद क्या करते थे? चाहे लालू जी हो या तेजस्वी जी हो या उनका पूरा परिवार, उससे आप क्या उम्मीद करते थे? वो तो बिहार के किसी भी संकट में, चाहे बाढ़ का समय हो तब यहाँ से गायब रहते हैं, कोरोना का काल हो, पूरा देश जब था तो वो दिल्ली में घर में दुबके हुए थे सब परिवार। कहाँ थे प्रतिपक्ष के नेता पूरे कोरोना काल में? कभी उन लोगों ने बिहार के लोगों की सूझ ली? अपने क्षेत्र के लोगों तक की सूझ नहीं ली, तो बिहार की तो बात ही छोड़ दी। तो उन लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है।
वो लोग नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं, प्रवासी हैं, यहाँ प्रवास करने के लिए आते हैं और जैसे ही उनका प्रवास समाप्त होता है दिल्ली को प्रस्थान कर जाते हैं। एक देखे हैं साइबेरियन वर्ड्स आता है और साइबेरियन वर्ड्स जब बहुत ठंडा पड़ने लगता है उन प्रदेशों में साइबेरिया में, तब वो हिंदुस्तान आता है और जैसे ही यहाँ का मौसम भी होता है तो वापस चला जाता है। तो ये लोग नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं, साइबेरियन वर्ड्स हैं, इनसे आप उम्मीद क्या किए हुए? उनको किस चीज से मतलब है? भाई नीतीश कुमार जी को और बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार की चिंता है, बिहार के विकास की चिंता है, बिहार को विकसित प्रदेश बनाने की चिंता है, इसलिए दिन रात लगे रहते हैं। बिहार का बजट उन्होंने 2,18,000 करोड़ पहुंचा दिया। और लालू जी के राज में बिहार का बजट क्या था? 28,000, 30,000 करोड़, 25,000 करोड़, और वो घट के मार्च में 15,000, 17,000 पर बंद होता था, इसलिए कि आंतरिक संसाधन नहीं थे। जो राज्य के राजस्व की वसूली थी वो उनके खजाने में जाता था। नीतीश कुमार जी के राज्य में जो राजस्व की वसूली है वो राज्य के खजाने में जाता है, यही अंतर है। इस अंतर के कारण 2,18,000 करोड़ का बजट। तो उनकी चिंता अपना माल बनाने में है, कैसे माल बनाए। नीतीश कुमार जी की और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो सरकार है उसकी चिंता बिहार को विकसित प्रदेश बनाने में। तो दोनों में मौलिक अंतर है। तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो बिहार में रहेंगे चुनाव के बाद? ये अगर आपने उम्मीद पाल के रखा है था तो वही गलत था। पटना पुलिस ने 2 चर्चित लूट कांड का खुलासा किया है। इन दोनों कांड में पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया। पटना पुलिस ने 2 चर्चित लूट कांड का खुलासा किया है। इन दोनों मामलों में कुल 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पटना के बड़े ज्वेलरी शॉप पंचवटी की डकैती में शामिल अपराधी सूखा को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंचवटी ज्वेलर्स लूट कांड में सूखा फरार चल रहा था। अगमकुआं स्थित लोटस ट्री प्राइवेट लिमिटेड के 50 लाख रुपए लूट जाने के मामले में पुलिस ने कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस लूट कांड को प्रोफेशनल गैंग ने अंजाम दिया था। पंजाब नेशनल बैंक में 50 लाख जमा कराने जा रहे कंपनी के स्टाफ से पेट्रोल पंप के पास अपराधियों ने 25 अक्टूबर को रकम लूटी थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को दबोचा है। इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 3 मैगजीन, 20 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। बातें आई तो उसमें पकड़ने में सफलता हम लोग हासिल हुई। इसमें बाकी 3 लोगों का हम लोग आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं, लेकिन जो सूखा है इसका 2019 का राजीव नगर वाला कांड में ये फरार चल रहा था, जिसमें कोई रिमांड किया जाएगा। जो 4 लोग पकड़ाए हैं उनका नाम है संजीत कुमार जो कि पाटलिपुत्रा का रहने वाला है, मनोज कुमार अगमकुआं का है, मुन्ना प्रसाद अगमकुआं का है और सोनू पासवान ये गौरी चक है। महिला का कॉन्टैक्ट सोनू पासवान से ही हुआ था, जिसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग की कि यहाँ कुछ पैसा मिलेगा। दूसरी मामला है। दूसरी तरफ पुलिस ने गोपालपुर थाना इलाके में हुए डकैती कांड के मामले में भी खुलासा किया है। 24 और 25 अक्टूबर की रात गोपालपुर थाने के बुटाई टोला स्थित मनोहरपुर कछुआरा में विजेंद्र प्रसाद के घर में घुसकर अपराधियों ने डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि गिरफ्तार अपराधियों में संजीत कुमार उर्फ संतोष उर्फ सूखा भी शामिल है। राजीव नगर थाना इलाके से बहुचर्चित पंचवटी ज्वेलर्स डकैती कांड में सूखा फरार चल रहा था। उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोपालपुर में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। था कि ये बूढ़ा बूढ़ी के पास अच्छा खासा पैसा होने की संभावना है। कभी उसने सुना होगा उड़ती उड़ती किलो जमीन खरीदना चाहते हैं बाईपास पे, उसी लिए घटना हुई। 6 लोग गए थे। जो लड़का पंचवटी में लूट में शामिल था वो लड़का 1500 रुपये लूटने तो नहीं जाएगा, तो 10 लाख रुपए लूट करने के प्रयास की, लेकिन वो संयोग पैसा नहीं था। घटना छोटी, लेकिन इस घटना के होने की वजह से सूखा जो बहुत दिन से फरार था वो गिरफ्तार करने में सफल था। वो पंचवटी में पहली बार लूट जेल जाए, पहले जेल नहीं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छठ महापर्व के पहले बिहार के 39 और संबद्ध डिग्री कॉलेजों को 82 करोड़ रुपए अनुदान मिलेगा। शिक्षा विभाग ने स्नातक शैक्षणिक सत्र 2009-2012 और 2010-2013 में उसके छात्र छात्राओं की श्रेणीवार रिजल्ट के आधार पर संबंधित अनुदान भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके पहले 2 चरण में 120 संबद्ध डिग्री कॉलेजों को छात्र छात्राओं के श्रेणीवार रिजल्ट के आधार पर अनुदान भुगतान किया जा चुका है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत तकरीबन 3,23,000 प्रारंभिक शिक्षकों का अक्टूबर तक के वेतन भुगतान की राशि 1,749 करोड़ 79,26,336 रुपये सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने 24 घंटे के अंदर शिक्षकों को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिया है। जब बिहार के शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार द्वारा दीपावली गिफ्ट से कम नहीं है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्य के सभी शिक्षकों को दीपावली एवं छठ की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन के बकाया भुगतान हेतु जिलों को राशि उपलब्ध करा दी गई है। पिछले 2-3 महीनों से शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके कारण उन्हें कठिनाई महसूस हो रही है। लेकिन शिक्षा विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर राशि की व्यवस्था कर शिक्षकों के बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित कराई है। खासतौर से दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों में वेतन का भुगतान नहीं होने को विभाग ने गंभीरता से लिया और राशि उपलब्ध कर भुगतान हेतु निर्देश जारी किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए 3 नवंबर तक फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी 4 नवंबर को डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर त्रुटि सुधार के लिए डमी प्रवेश पत्र उपलब्ध होगा। 8 नवंबर तक डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्राचार्य छात्रों को उपलब्ध कराएंगे। इस दौरान विद्यार्थी अपना सभी जानकारी चेक करेंगे। इसमें गलती होने पर ऑनलाइन प्राचार्य के माध्यम से सुधार किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इस दौरान परीक्षा फॉर्म के लिए चालान जमा नहीं करने पाने की स्थिति में परीक्षार्थी 15 नवंबर तक जमा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। दीपावली खत्म होते ही बिहार के लोग छठ की तैयारियों में जुट गए हैं। छठ पर्व की बिहार में खास मान्यता है। इस बार छठ महापर्व 8 नवंबर से शुरू हो रहा है। 9 को खरना और 10 नवंबर को शाम में सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 11 नवंबर को सुबह के अर्घ्य के साथ यह पर्व समाप्त हो जाएगा। छठ महापर्व को लेकर व्रतियों को घाटों पर किसी तरह की समस्या ना हो, इसे लेकर प्रशासन लगातार तेजी से तैयार हो रही है। दिवाली के 6 दिन बाद से छठ पूजा का महापर्व शुरू हो जाता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन व्रती सुबह तैयार होते हैं और घाट पर जाकर नदी में डुबकी लगाते हैं, जिसके बाद भोजन बनाया जाता है। उत्तर भारत में खासतौर से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले इस महापर्व को लेकर तैयारियां इन दिनों जोर शोर से हो रही हैं। छठ के पहले दिन यानी नहाय खाए के साथ लोग गंगा में डुबकी लगाकर या गंगा जल छिड़क कर सूर्य देव की पूजा अर्चना के साथ पूजा की शुरुआत करते हैं। छठ पूजा आस्था और संयम का त्यौहार माना जाता है।
छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती। हिंदू पंचांग के मुताबिक छठ पूजा कार्तिक माह की षष्ठी से शुरू हो जाती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। साल 2021 में छठ पूजा 8 नवंबर से शुरू हो रहा है, यानी इस साल नहाय खाए सोमवार से शुरू हो रहा है। इसके अगले दिन यानी 9 नवंबर को दिन खरना मनाया जाएगा, जबकि 10 नवंबर को सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और अंत में 11 नवंबर को सुबह सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस पावन पर्व का समापन हो जाएगा। नहाय खाए की सुबह व्रती भोर बेला में उठते हैं और गंगा स्नान आदि करने के बाद सूर्य पूजा के साथ व्रत की शुरुआत करते हैं। इसके बाद चना दाल के साथ कद्दू भात तैयार किया जाता है और इसे ही खाया जाता है। इसके साथ ही व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत को प्रारंभ करते हैं। नहाय खाए के साथ व्रती नियमों के साथ सात्विक जीवन जीते हैं और हर तरह की नकारात्मक भावनाएं जैसे लोभ, मोह, क्रोध आदि से खुद को दूर रखते हैं। नहाय खाए के दिन व्रती को साफ और नए कपड़े पहनने चाहिए। नहाय खाए से छठ का समापन होने तक व्रती को ज़मीन पर ही सोना चाहिए। व्रती ज़मीन पर चटाई पर या चादर बिछाकर सो सकते हैं। घर में तामसिक और मांसाहार वर्जित है, इसलिए इस दिन पहले ही घर मौजूद ऐसी चीज़ों को बाहर कर देना चाहिए और घर को साफ सुथरा कर देना चाहिए। मदिरापान, धूम्रपान आदि ना करें। किसी भी तरह की बुरी आदतों को करने से बचें। साफ सफाई का विशेष ध्यान देना जरूरी है। पूजा की वस्तु का गंदा होना अच्छा नहीं माना जाता। महिलाएं माथे पर सिंदूर जरूर लगाएं। सिंदूर नाक से पूरी मांग भरने की परंपरा है। किसी भी वस्तु को छूने से पहले हाथ जरूर धोएं। छठ व्रत अगर संपूर्णता से किया जाए तो मान्यता है अच्छी फसल, परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी उम्र के लिए रखा गया यह व्रत पूर्ण होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया को ब्रह्मा की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन माना गया है। छठी मैया निसंतानों को संतान प्रदान करती है। संतानों की लंबी आयु के लिए भी ये पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत के युद्ध के बाद अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया गया था। तब उसे बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को षष्ठी व्रत यानी छठ पूजा रखने की सलाह दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर लालू ने नीतीश पर किया हमला, बोले इस पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने साइबेरियन पक्षी से की लालू परिवार की तुलना, बोले नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं ये लोग। पटना में डकैती कांड का पुलिस ने किया खुलासा, महिला लाइनर सहित 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बिहार में छठ से पहले मिलेगा शिक्षकों को वेतन, संबद्ध कॉलेजों को खुशखबरी देने जा रही सरकार। दिवाली के बाद अब 8 नवंबर से शुरू होगा छठ महापर्व। पटना के घाटों को किया जा रहा है तैयार, प्रशासन चुस्त। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।